नहीं है। तो पहला प्रश्न हो सकता है कि कुछ बच्चों ने क्वेश्चन ना देखे हो, तो मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगा सो दैट आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लें। 1000 ड्रॉप्स ऑफ सरफेस एनर्जी E1 coalesces to form one bigger drop of surface energy E2, then find the value of E2 by E1 into 10 to the power 3। तो भैया कहां से उठाया गया है ये क्वेश्चन, कहां से उठाया गया है? सरफेस एनर्जी जैसी शब्द मैंने पढ़ा, जैसी मैंने ये शब्द पढ़ा सरफेस एनर्जी, क्या मैं समझ गया कि ये सरफेस टेंशन चैप्टर की बात हो रही है ना? ड्रॉप कोलैसिंग, ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाना सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में, दैट मींस फ्लूइड्स में जब हम सरफेस टेंशन पढ़ते हैं वहां की कहानी है। तो 1000 ड्रॉप्स हैं, मान लेते हैं कि इन ड्रॉप्स का जो रेडियस था वो लेट अस से स्मॉल आर था, और अगर ये वन बिगर ड्रॉप बना लेते हैं जिसका रेडियस कैपिटल आर है, तो क्या हम जानते हैं वॉल्यूम ऑब्वियसली विल रिमेन कंजर्व। तो पहला जो कंसेप्ट लग रहा है वो लग रहा है वॉल्यूम कंजर्वेशन। हेंस 1000 ड्रॉप्स दैट मींस 10 to the power 3 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। क्या किया मैंने? पहला कंसेप्ट क्या लगाया? वॉल्यूम कंजर्वेशन। पहला कंसेप्ट वॉल्यूम कंजर्वेशन का कंसेप्ट लगाया। और क्या इससे जो मैं कंक्लूजन लूंगा, इससे जो मेरे को समझ में आएगी बात, वो समझ में आएगी 4/3 पाई 4/3 पाई कट गए, कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। ये मुझे समझ में आया, ठीक है जी। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि सरफेस एनर्जी E1 है। सरफेस एनर्जी हम जानते हैं कि सरफेस टेंशन, चेंज इन सरफेस टेंशन जो है वो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया जैसा होता है। हेंस अगर हमें सरफेस एनर्जी लिखनी हो तो क्या सरफेस एरिया को सरफेस टेंशन से मैं मल्टीप्लाई कर दूं। हेंस E1 जिसको वो E1 कह रहा है, E1 वुड बी इक्वल टू, अगर मैं सरफेस टेंशन को T बोलूं तो T इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, और ऐसी कितनी ड्रॉप्स थी? ऐसी 1000 ड्रॉप्स थी, तो इंटू 10 to the power 3, इसको मैं E1 बोलूंगा, है ना। और E2 किसकी सरफेस एनर्जी है? बिगर ड्रॉप की सरफेस एनर्जी है, तो T इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, इसको मैं E2 बोलूंगा। क्वेश्चन ने मुझसे E2 बाई E1 पूछा है, तो E2 बाई E1 की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट से। तो E2 डिवाइडेड बाई E1 विल बी इक्वल टू, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, T और 4 पाई तो निपट जाएंगे तो कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना? स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू 10 to the power 3 बचता हुआ दिखाई देगा। कैपिटल आर का स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू 10 to the power 3 हमें बचता हुआ दिखाई देगा। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है भैया? 10 आर, तो कैपिटल आर की वैल्यू 10 आर यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, सो दिस वुड बी इक्वल टू 10 आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू 10 to the power of 3 इंटू 10 to the power of 3। सही है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ने पूछा है E2 बाई E1 इंटू 10 to the power 3, तो मैं इस 10 to the power 3 को इधर ले जाऊं तो क्या मुझे दिखाई दे रहा है कि E2 बाई E1 इंटू 10 to the power 3 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? वो आ रही है 100। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा 100। बहुत आसान क्वेश्चन है, सबने कर लिया होगा, आंसर 100 आएगा। बहुत इजी है, सब लोग कर पाए होंगे। बोलो भाई जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जो लोग कर पाए जल्दी से मुझे थम्स अप कर दो, जल्दी से मुझे थम्स अप कर दो जितने लोग कर पाए इसको। बहुत ज्यादा आसान, बिल्कुल मुश्किल नहीं। इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आपने देखे होंगे, ये कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स वाला एरिया नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है, फटाफट करके आगे बढ़ने वाला एरिया है, ठीक है जी। तो इजी मैं कहूंगा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, इस क्वेश्चन को इजी कहा जाएगा। तो इट इज एन इजी क्वेश्चन, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस तरह के बहुत क्वेश्चन ऑलरेडी स्टूडेंट ने करे हुए होते हैं, ठीक है, सही है, समझ